नमस्कार, आप देखो सत्य खबर में हूँ आपके साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर में भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सालों बाद ऐसा हो रहा है कि भाजपा सारे जो है कांग्रेस पहुंच रहे हैं, क्षीर सागर पर पहुंच रहे हैं और कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे। हमारे साथ उज्जैन उत्तर के विधायक अनिल जैन कालूड़ा, उनसे पूछते हैं किस प्रकार से कांग्रेस ने मां का अपमान किया गया है, भाजपा आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी के मंच से बिहार में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के मां के मामले में अपशब्द कहे गए, किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को अपने अपने राजनीति करने का अधिकार है, पर वो उनकी मां तक चले जाए, ये बड़ा एक गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है। और मैं तो चाहता हूँ किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह की बकवास में पड़ना भी नहीं चाहिए, परंतु चूंकि कांग्रेस इस तरह की बकवास में पड़ती है और इस कारण से कांग्रेस का इस देश में ये पतन हुआ है, क्योंकि वो मां को भी नहीं छोड़ते तो इस भारत मां को कैसे छोड़ेंगे वो, इसलिए उनका पतन निश्चित है। और आज हमने कांग्रेस के कार्यालय का घेराव करने का पार्टी ने निर्णय लिया है। सभी कार्यकर्ता मिल करके हम अपना प्रतिशोध और प्रतिरोध वहां पर व्यक्त करेंगे। राहुल गांधी को तो बताया जा रहा है कि वो भावी प्रधानमंत्री कांग्रेस बताती। कांग्रेस पार्टी कुछ भी बताए, वो उनके नेता है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है और आगामी 50 सालों तक तो कोई सपने देखने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को। आप देख सकते हैं कि उज्जैन उत्तर के विधायक अनिल जैन कालूड़ा और लगातार इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हो रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं भी है और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता से लेकर सभी लोग यहाँ पर चामुंडा चौराहे पर एकत्रित हुए हैं और नारेबाजी करते हुए आप देख सकते हैं कि राजीव गांधी पहुंच रहे हैं। बताया आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर में भाजपा और कांग्रेस के बीच अघोषित युद्ध छिड़ गया है। सालों बाद ऐसा हुआ है कि भाजपा आज कांग्रेस कार्यालय पहुंची है, घेराव किया गया है। दीदी कलावती जी से बात करेंगे किस प्रकार से बिहार में गाली दी गई थी और क्या आज एक्शन लिया गया है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष जो देश के गरिमामय पद पर है, संवैधानिक पद पर है, अपनी गरिमा को खोकर देश की संस्कृति को ताक पे रखकर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए न केवल अनाप शनाप अनर्गल शब्दों का उपयोग किया है, बल्कि उनकी दिवंगत माता जी, उनकी स्वर्गीय माता जी, उनके भी अपमान करने में जिन शब्दों का उपयोग किया है, वास्तव में देश शर्मसार है। उनकी इन्हीं हरकतों के कारण राहुल गांधी अविलंब माफी मांगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज माता बहनों के सम्मान में या कांग्रेस कार्यालय के घेराव के लिए आई थी। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष भाई संजय अग्रवाल जी, हमारे विधायक अनिल जैन कालूड़ा जी, हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन प्रमिला यादव जी, और देखिए हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने विरोध को दर्ज किया है और राहुल गांधी से अविलंब माफी मांगने की मांग की। वैसे क्या उद्देश्य था, बीजेपी का झंडा कांग्रेस कार्यालय पर रहना चाहते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बड़ी निंदनीय बात है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को जिस प्रकार कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने गाली बकी है, घोर निंदनीय है। उनकी माता जी राष्ट्र माता थी, वो हम सबके माता थी। उन्होंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने भारत का नाम विश्व में गौरवान्वित किया है, जिनको 26 देशों ने जो है सम्मानित किया है, ऐसे बेटे को जन्म दिया है और ऐसी मां को गाली बकना घोर निंदनीय है। कांग्रेस हमेशा से ही महिलाओं के मामले में जो है हमेशा महिलाओं का अपमान करती आई है। तो वो तंदूर में महिलाओं को जलाती है, महिलाओं को दारू पीने वाला बोलती है, महिलाओं को टंच माल बोलती है। हम इस भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राहुल गांधी से इस्तीफा चाहते हैं और कांग्रेस से निवेदन करना चाहते हैं कि वो माफी मांगे पूरे देश से, क्योंकि मोदी जी की मां हम सबकी मां है। किसी भी मां को अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं है। माफी तो मांगनी ही चाहिए। हम सब मिलके ये मांग करते हैं कि राहुल गांधी जी होश में आ जाओ, ये देश की मातृ शक्ति है, इस तरह से अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी की मां को माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, भारत माता की। अच्छा बताया, मंदबुद्धि को लेकर आज काफी नारेबाजी की गई आपने। बेशक उनकी जिस प्रकार की हरकतें हैं, हम क्या पूरी उनकी कांग्रेस पार्टी भी उनको उसी दृष्टिकोण से देखती है और वो लगातार इस उनकी उपाधि को चरितार्थ करते हैं। आपने संसद में देखा, जिस समय उनके साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे थे, वो उनकी हरकत और उसके बाद लगातार जिस प्रकार की हरकतें कर रहा है, ये उनकी मंदबुद्धि होने का प्रमाण है। और कांग्रेस पार्टी लगातार जिस प्रकार से मातृशक्ति का अपमान करती आ रही है,
तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि मातृशक्ति का ये अपमान क्या आखिरी चरण में क्या होगा? देखिए मन बुद्धि इसलिए है, वो मन बुद्धि इसलिए है कि संसद में आंख मारते हैं और अपनी बहन को इस प्रकार से प्यार करते हैं जैसे वो अपने किसी गर्लफ्रेंड को प्यार कर रहा है, इसलिए वो मन बुद्धि है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं ने यहाँ पर कांग्रेस का घेराव किया है और कहा जा रहा है कि बिहार में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया गया है, उन्हें गाली बकी गई, ऐसे में राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। यही कारण है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता एकत्रित हुए और यहाँ पर जिस प्रकार से झंडे लहराते हुए राजीव गांधी कांग्रेस भवन का घेराव किया गया है, यही कारण है यहाँ पर पुलिस बल भी काफी बड़ी संख्या में लगा हुआ है और यहाँ पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है और यहाँ पर लंबे समय से एक अघोषित युद्ध चलता रहा। क्या मंशा थी? क्या कांग्रेस के कार्यालय पर झंडा लहराना चाहते थे बीजेपी का? कांग्रेस के कार्यालय पर घेराव करने का ये मकसद था कि राहुल गांधी जाग जाओ और महिलाओं का अपमान बंद करो। जिस प्रकार से इस देश में कांग्रेस पार्टी की पद्धति बन गई है महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं के प्रति उनका द्वेषपूर्ण भाव हमेशा से रहा है। जिस प्रकार से बिहार की धरती जो माँ सीता की धरती है, उस सीता की माँ की धरती से राहुल गांधी की पार्टी और आरजेडी के पार्टी के मंच से जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी के लिए अपशब्दों का उपयोग किया है, वो एक माँ के लिए नहीं, इस पूरी मातृशक्ति के लिए उन्होंने ऐसा काम किया है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही माँ बहन के अपमान के लिए जानी जाती है और ये राहुल गांधी इस देश की समस्या बन गए हैं और इस समस्या को जड़ से निपटाना है तो सब लोग राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को इस देश से बाहर भी होना चाहिए। भैया आज कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए बीजेपी पहुंची, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर जो राहुल गांधी और विपक्षी दल अपना मानसिक संतुलन जो खो बैठे हैं और वो अब हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी के निजी हमले, पारिवारिक सदस्यों, दिवंगत माताजी के इसमें उनके कार्यकर्ता जो आप शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, उसके विरोध में हम कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए सारे भारतीय जनता पार्टी नगर जिला के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।